राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्राद्ध की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपके पूर्वजों का, माता पिता का, दादा दादी का या किसी का भी श्राद्ध है तो श्राद्ध के दिन आपको श्राद्ध की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। आइए अब हम श्राद्ध की एक नई कहानी सुनते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी श्राद्ध की नई कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम श्राद्ध की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, 7 भाइयों की एक बहन थी। वह कई बरसों से मायके नहीं गई क्योंकि उसका मायका 50 गांव दूर था। तब एक बार जब आश्विन मास लगने वाला था तो उसके स्वर्गीय माता पिता ने अपनी इकलौती पुत्री के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, अब की बार अगर तू हमारे श्राद्ध तिथि को घर नहीं आएगी तो हम भोग स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने यह बात अपनी दोरानी जिठानी को बताई। उसकी दोरानी जिठानी बोली कि फिर तो आपको अपने मायके में जरूर जाना चाहिए। तो वह सलोती बोली कि अगर मुझे घर की मुंडेर पर सोन चिड़ैया दिखाई दे गई तो जाऊंगी, क्योंकि सलोती का एक नियम था कि वह हर शुभ काम सोन चिड़ैया को देखने के बाद ही करती थी। उसकी दोरानी जिठानी उससे बहुत चिढ़ती थी, तो उन दोनों ने आपस में एक योजना बनाई। तो एक दिन सुबह सुबह झूठ ही सलोती से बोली कि अरे सलोती, जल्दी आकर देख, सुगना चिड़िया हमारे घर की मुंडेर पर बैठी है। जब तक सलोती वहां पहुंची उसे वहां सुगना चिड़िया दिखाई नहीं दी। तो दोरानी जिठानी बोली कि अरे तूने आने में इतनी देर कर दी कि जब तक तो तेरी सोन चिड़ैया ही उड़ गई। फिर दोरानी जिठानी बोली कि तेरा नियम रखने तेरी सोन चिड़ैया तो मुंडेर पर आई थी, अब तू ही आने में देर कर दी तो हम क्या करें। लेकिन तुझे तेरे मायके, तेरे माता पिता के श्राद्ध पर जरूर जाना चाहिए, नहीं तो तेरे माता पिता श्राद्ध का भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तब सलोती ने हामी भर दी। पहले के ज़माने में पैदल यात्रा किया करते थे या फिर बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तब सलोती ने 10 दिन का रास्ते की रोटी के लिए आटा, तेल, दाल, नमक, मिर्च ली और 2 जोड़ी कपड़े लेकर वह पैदल ही चल दी। ऊपर परलोक में उसके माता पिता यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया आगे रास्ते में हमारी बेटी का मौत इंतजार कर रही है। तो वे सुगना चिड़िया के पास गए और बोले कि अरे सुगना चिड़िया, पृथ्वी पर हमारी बेटी तेरा नियम रखती है, तेरे दर्शन होने पर ही घर से निकलती है। लेकिन आज उसकी दोरानी जिठानी ने झूठी कहानी बोलकर उसे घर से उसके मायके के लिए भेज दिया। लेकिन उसके पग पग पर उसकी मौत खड़ी है। अगर अब उसे कुछ हो जाता है तो जग में तेरी ही जग हंसाई होगी। वह तो तेरे ही सून मना करके घर से निकली है। अगर वह मर गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब तू ही हमारी बेटी को बचा सकती है। तब सोन चिड़ैया ने भी अपनी शक्ति से पूर्व में घटी घटना को देख लिया। तब उसने वचन दिया कि मैं सलोती को जरूर बचाऊंगी। तब सोन चिड़ैया ने एक बंजारन का वेश बनाया और सलोती के रास्ते में जाकर बैठ गई। जब सलोती ने बंजारन को घने जंगल में अकेले बैठे देखा तो सलोती बोली कि अरे बहन, तुम इस बियावान जंगल में क्यों अकेली बैठी हो। तो सुगना चिड़िया वेश में बंजारन बोली कि बहन, मेरा काम तो लोहे की छलनियाँ और बांस की टोकरियाँ बनाकर बेचने का है। मैं इस जंगल में खजूर की टहनियाँ तोड़ने आई थी। लेकिन बहन, तुम इस घने जंगल से होकर कहाँ जा रही हो। तो सलोती ने बंजारन को पूरी बात बताई। तो बंजारन बोली कि बहन, इस जंगल में तो जंगली जानवर, शेर, भगेरे, सर्प आदि रहते हैं,
तुम्हें रास्ता मालूम भी नहीं है। चलो, मुझे भी उधर से ही जाना है, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। एक से भले दो, हम दोनों बातें करते करते चलेंगे तो रास्ता भी कट जाएगा। तब वे दोनों बातें करते करते आगे चल दी। आगे सलोती ने देखा कि पेड़ों की झुरमुट में एक विषैला सर्प एक मेंढक को खाने उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो सलोती ने मेंढक को बचाने के लिए सांप की ओर सिसकारी भरी तो मेंढक सचेत हो गया और मेंढक भागकर अपनी जान बचा गया। लेकिन सर्प क्रोधित हो गया। वह सलोती से बोला कि अरे तूने मेरे भोजन को मेरे मुंह में आने से रोका है, अब मैं तुझे डसूंगा। तब सलोती बोली कि हे सर्प देवता, मैं मेरे माता पिता के श्राद्ध को करने के लिए मायके जा रही हूँ। जब मैं वापस आ जाऊँ तो तब मुझे डस लेना। लेकिन सर्प ने कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैं अब एक क्षण भी भूखा रहा तो मर जाऊँगा। तब सोन चिड़ैया बनी बंजारन बोली कि हे सर्प देवता, अगर हम आपको मेंढक जितना मांस दे दें तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? तो सर्प ने कहा कि हाँ, छोड़ दूंगा। तब सोन चिड़ैया सोचने लगी कि मेरा मांस तो पाव भर भी नहीं निकलेगा। अगर मैं इसके सामने गई तो फिर मैं सलोती को कैसे बचाऊंगी? तब बंजारन ने सलोती का एक हाथ काटा और सर्प को खाने के लिए दे दिया। सलोती दर्द से करहाने और रोने लगी और बंजारन से बोली कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो बंजारन बोली कि बहन, तुम्हें बचाने का मात्र यही एक उपाय था। उधर सांप ने सलोती के हाथ का मांस खाया तो उसे संतुष्टि मिली। तो वह सांप सलोती से बोला कि बहन, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। तुम मेरी यह कैंचुली अपने साथ ले जाओ। जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो यह कैंचुली अपने सिर पर रख लेना। मैं उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें संकट से बचा लूँगा। और बहन, जब तुम मायके से वापस अपने घर जाओ तो मुझसे यहीं आकर मिलना, मैं तुम्हें गड़ा खजाना दूंगा। सलोती ने सर्प को हामी भरी। सर्प के जाने के बाद बंजारन ने सलोती के कटे हुए हाथ पर हाथ फेरा तो उसका हाथ पहले जैसा हो गया। सलोती समझ गई कि यह बंजारन कोई देवी स्वरूपा है जो मेरी मदद के लिए मेरे साथ आई है। उसी क्षण वही मेंढक भी वहां आया और सलोती से बोला कि बहन, तुमने मेरी जान बचाई है। आज से तुम मेरी धर्म की बहन हुई। जब भी तुम्हें कोई संकट आए तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए प्रकट हो जाऊंगा। इस प्रकार सलोती खुश होती हुई बंजारन के साथ आगे चल दी। आगे एक गांव आया। उस गांव के राजा के सैनिक सलोती को पकड़कर राजा के पास ले गए। सोन चिड़ैया को सलोती के अलावा और कोई देख नहीं सकता था। उस राजा का नियम था कि अनजान व्यक्ति को देखते ही पकड़कर राजा के सामने पेश किया जाए। जब राजा के सैनिक सलोती को राजमहल में ले जा रहे थे तो बंजारन ने सलोती को समझाया कि बहन, जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है यह मेरे साथ भी हो चुका है। यह राजा तुमसे पूछेगा कि तुम मेरे गांव में क्यों आए हो तो तुम कहना कि मैं मेहनत मजदूरी करने आई हूँ। जब वह पूछे कि तुम क्या काम करती हो, मजदूरी क्या लेती हो, तो तुम वही कहना जो मैंने राजा से कहा था। सलोती ने कहा कि बहन बताओ, तुमने क्या कहा था, मैं भी वही बोलूँगी। तो बंजारन बोली कि तुम राजा से कहना कि मैं छोटे मोटे काम नहीं करती, मैं साल में मात्र 2 ही बार काम करती हूँ, चाहे फिर वह काम जोखिम भरा ही क्यों न हो, लेकिन इनाम मैं जो चाहूँ वही लूँगी। फिर तुम मजदूरी में 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। थोड़ी देर बाद सैनिक सलोती को राजा के सामने लेकर गए। राजा ने सलोती से पूछा कि तुम हमारे राज्य में क्यों और कहाँ से आए हो। तो सलोती ने वही बोला जो बंजारन ने कहा था। उसने कहा कि हे महाराज, मैं आपके राज्य में मजदूरी करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं कोई छोटे मोटे काम नहीं करती हूँ। मैं ऐसे काम करती हूँ जो कोई और न कर सके, चाहे फिर वह काम जोखिम भरा ही क्यों न हो, चाहे उस काम में जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन महाराज बदले में मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेती हूँ। तब राजा ने
इसमें अपनी इज्जत समझी कि एक औरत होकर यह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अगर इसे काम नहीं दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी प्रजा क्या सोचेगी कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं के खातिर मैंने इसे काम पर नहीं रखा। तब राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करके उसे क्या काम दिया जाए वह पूछा। तो एक वयोवृद्ध मंत्री बोला, हे महाराज, जो मैं आपसे कहूँ आप उस महिला को भी वही काम सौंपना, वह उस काम को नहीं कर पाएगी। साथ ही आप एक शर्त भी रख देना कि अगर काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। तब राजा ने उस महिला को दरबार में बुलाया और कहा कि आज मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, यह काम तुम्हें 24 घंटे के भीतर पूरा करना होगा। अगर तुमने काम 24 घंटे के भीतर नहीं किया तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा, और अगर काम समय पर किया तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ और भी इनाम दूंगा। तब राजा ने कहा कि एक दिन मैं और मेरी पत्नी समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो मेरी रानी का बेशकीमती हार वहीं गिर गया। मेरे सैनिकों ने बहुत ढूंढा परंतु वह हार नहीं मिला। अब यह किसी को मालूम नहीं है कि वह हार समुद्र में गिरा या समुद्र के किनारे रेत में गिरा। तुम्हें मेरी रानी का हार ढूंढ कर लाना होगा। तब सलोती सोन चिड़ैया बंजारन के पास आई और बोली कि बहन, अब मैं जीवित नहीं बचूंगी, राजा की शर्त ही ऐसी है। पूरी बात सुनने के बाद बंजारन ने सलोती से कहा कि तुम अपने मुंह बोले भाई मेंढक को याद करो, अब वही तुम्हारी मदद करेगा। तब सलोती ने मेंढक को याद किया तो उसी क्षण मेंढक प्रकट हो गया। सलोती ने मेंढक को पूरी बात बताई और समुद्र में से हार ढूंढ कर लाने में मदद मांगी। तब मेंढक ने अपनी मुंह बोली बहन को वचन दिया। तभी वहां मेंढकों की फौज आ गई। सभी ने कुछ ही घंटों में हार को ढूंढ लिया और सलोती को लाकर दे दिया। और मेंढक अपनी बहन से बोला कि बहन, जब तुम मायके से घर वापस जाओ तो मुझसे मिल कर जाना। सलोती ने उसे वचन दिया। सलोती ने हार ले जाकर राजा को दे दिया। असंभव दिखने वाला काम मात्र कुछ ही घंटों में ही सलोती ने कर दिखाया तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने फिर से अपने मंत्रियों से कहा कि अब की बार ऐसा काम बताओ कि यह न कर पाए, ताकि मुझे इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी न देनी पड़े, मैं इसे फांसी की सजा सुना दूं। तब एक मंत्री बोला कि महाराज, स्त्रियों की अकल घुटने में होती है, आप उससे ऐसा प्रश्न पूछिए कि यह उस प्रश्न का जवाब ही न दे पाए। तब राजा ने बुद्धिजीवियों को बुलाकर पूछा। तब एक जना बोला कि महाराज, आप उससे पूछिए कि नर बड़ा है या नारी, अगर वह इसका जवाब 3 दिन में न दे तो आप उसे फांसी की सजा सुना देना। यह सुनकर राजा भी बहुत खुश हुआ। तो राजा ने सलोती को राज दरबार में बुलाया और कहा कि अब तुम्हें एक काम और करना होगा। तो सलोती बोली कि महाराज, मैं आपका यही काम करूंगी, इसके बाद नहीं करूंगी, क्योंकि साल में मैं सिर्फ 2 ही काम करती हूँ। तो राजा मन ही मन सोचने लगा और खुश होने लगा कि तुम जीवित बचोगी तो ही तो करोगी। तब राजा मुस्कुराते हुए बोला कि ठीक है, तुम यह अंतिम काम और करो। तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वह प्रश्न है कि नर बड़ा है या नारी। तुम यह प्रश्न का उत्तर सोच समझ कर देना। मैं तुम्हें इस काम के लिए 3 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने 3 दिन में सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा और साथ ही तुम्हें नज़रबंद भी रखा जाएगा। सलोती सोच में पड़ गई। सलोती वापस सोन चिड़ैया के पास आई और राजा की दूसरी शर्त वाली बात बताई। तो सोन चिड़ैया ने सलोती से कहा कि तुम अपने मुंह बोले भाई सर्प को याद करके बुलाओ और जो मैं तुमसे कहती हूँ तुम उसे वही कहना। तब सलोती ने सांप की कैंचुली सिर पर रखकर सर्प देवता को याद करने लगी। तभी वहां वही सर्प प्रकट हो गया। तब सलोती ने सर्प देवता से कहा कि हे सर्प देवता, आप राजा के महल से मंदिर तक एक लंबी सुरंग खोद दीजिए। आज आपकी बहन की जान खतरे में है। सर्प ने एक ही दिन में सुरंग खोद डाली।
उस राजा का एक नियम था। वह दिन में 3 बार माता दुर्गा के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करता था। इधर सलोती महल में नज़रबंद थी, उधर राजा मंदिर में दर्शन करने के लिए गया तो उसे वहां सलोती भक्तों की लाइन में खड़ी दिखाई दी। राजा सलोती को मंदिर में देखकर अचंभे में पड़ गया। वह उसी क्षण घोड़े पर दौड़कर महल के कारागार में देखने पहुंचा तो सलोती उसे वहां भी दिखाई दी। फिर से राजा घोड़े पर बैठकर मंदिर में आया तो सलोती फिर से पंक्ति में खड़ी दिखाई दी। इस तरह राजा ने महल से मंदिर और मंदिर से महल में घोड़े पर बैठकर कई 20 चक्कर लगाए। शाम तक राजा थक हार कर बैठ गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि यह नज़र का धोखा है या फिर झूठ है। तीसरे दिन राजा ने सलोती को दरबार में बुलाया और पूछा कि बताओ मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है। तो सलोती भरे दरबार में मुस्कुराते हुए बोली कि महाराज, क्या आपको अब भी प्रश्न का जवाब चाहिए? क्या आपको कल प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? चलो फिर भी मैं आपको जवाब देती हूँ। महाराज, नर और नारी में से नारी बड़ी है। राजा ने पूछा कि वो कैसे? तो सलोती ने कहा कि महाराज, आपने कल महल से मंदिर में और मंदिर से महल में घोड़े पर बैठकर 20 चक्कर आपको लगाने पड़े, लेकिन मैंने सिर्फ दिमाग दौड़ाया। वहाँ बैठे सभी मंत्री, दरबारी, सैनिक कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन राजा सब समझ चुके थे। राजा ने सोचा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब पूछूंगा तो सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी और मेरी इज्जत सबके सामने घट जाएगी। तो राजा ने भी सलोती को धर्म की बहन बना लिया और उसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और पूरा मान सम्मान देकर उसे विदा कर दिया। अब सलोती और सोन चिड़ैया बनी बंजारन दोनों साथ आगे चल दी। आगे घने जंगल में उन्हें एक शेरनी मिली। उसके पाँव में कांटा लगा हुआ था। वह दर्द से कभी घुर्रा रही थी तो कभी करहा रही थी। शेरनी ने सलोती से मदद मांगी तो सलोती डरते डरते बोली कि बहन, अगर कांटा निकालने के बाद तुमने मुझे ही खा लिया तो शेरनी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। बहन, मेरे बच्चे 3 दिन से मेरी मांद में बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं 2 दिन से यहाँ पड़ी हूँ। अगर आज भी मैं उन्हें दूध पिलाने नहीं गई तो मेरे बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे। तो सलोती बंजारन की तरफ देखने लगी। तब बंजारन ने कहा कि बहन, तुम इसके पाँव का कांटा निकाल दो, यह कुछ नहीं करेगी। तब सलोती ने शेर के पाँव में से कांटा निकाल दिया। तब शेरनी ने कहा कि बहन, जब तुम वापस अपने घर जाओ तो मुझसे मिलती हुई जाना। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना चाहती हूँ। तब सलोती ने शेरनी को भी वचन दिया। शेरनी उसी समय अपनी मांद में पहुंची और अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी। इसके बाद सलोती और बंजारन आगे चल दी। थोड़ी आगे जाने के बाद ही बंजारन ने सलोती से कहा कि बहन, तुम्हारा मायके का गांव आने वाला है और मेरा पड़ाव भी आ चुका है। अब मुझे भी जाना होगा। तब सलोती बंजारन से बोली कि बहन, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम कोई बंजारन नहीं हो, तुम तो कोई देवी स्वरूपा लगती हो। बहन, तुमने पग पग पर मेरी जान बचाकर मेरी मदद करी है। बहन, जाने से पहले तुम मुझे अपना असली परिचय तो देकर जाओ। तो बंजारन ने सलोती को पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उसकी दौरानी जिठानी ने सोन चिड़ैया वाली बात झूठ कही और कैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझसे मदद मांगी। फिर उस बंजारन ने सोन चिड़ैया बनकर सलोती को दर्शन दिए और बोली कि मैं तुम्हारे सत को रखने के लिए यहाँ आई थी। मैंने तुम्हारे नियम का मान रखा ताकि जो भी मनुष्य मेरे दर्शन का नियम लेवे तो पूरे भरोसे के साथ ले तथा मेरा दर्शन करके उन्हें शुभ फल जरूर मिले। और कलयुग में कोई ऐसा न कहे कि सोन चिड़ैया के दर्शन करने के बाद भी काम सिद्ध नहीं होते हैं। सलोती ने सोन चिड़ैया के दर्शन करे और उसे धन्यवाद दिया।
सोन चिड़ैया फिर वहाँ से उड़ गई। सलोती अपने मायके में पहुँची तो उसके सभी सातों भाई भाभियाँ, भतीजे भतीजियाँ, भतीजे की बहुएं अपनी बहन और बुआ से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर सब ने हंसी खुशी मिलकर माता पिता का श्राद्ध किया, तर्पण किया, खूब दान पुण्य किया और कौवा, कुत्ता और गाय को घास खिलाया, पंडित को भोजन खिलाया और खूब दान दक्षिणा दी। उनके स्वर्गीय माता पिता ने श्राद्ध का भोग स्वीकार किया और पूर्वजों ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिन रहने के बाद बहन वापस अपने ससुराल के लिए चल दी। जाने से पहले सभी भाइयों ने अपनी बहन को खूब सारा धन दिया और खुशी खुशी विदा कर दिया। जाते समय सलोती पहले शेरनी से मिलने उसकी मांद पर पहुंची तो शेरनी ने सलोती को खूब सारा गड़ा खजाना दिया। उसके बाद सर्प और मेंढक से मिली तो उन्होंने भी स्वर्ण, हीरे, मोती के खूब सारे आभूषण दिए। सलोती खूब सारा धन लेकर ससुराल में पहुंची तो उसकी देवरानी जिठानी इतना धन देखकर आग बबूला हो गई। हे सुगना चिड़ी, हे सोन चिड़ैया, जैसे आपने सलोती का मान रखा, उसकी मदद करी, उसका घर धन दौलत से भर दिया, वैसा सबका बनना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको श्राद्ध में 16 दिन तक सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।